सो अब ये हुए हमारे पास लिविंग। अब इसके बाद दो और होते हैं। नेक्स्ट जो किंगडम फोर्थ था वो था प्लांटी, और उसके बाद वाला जो किंगडम था वो था एनिमेलिया। अब प्लांटी इज बेसिकली प्लांट्स, isn't it? That is, there is nothing more in there. There are a lot of things about plants. And next one was animals. अब एनिमेलिया मतलब कि एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स। तो हम लोग आते हैं फिफ्थ किंगडम के अंदर, और प्लांट्स जो आते हैं वो आते हैं फोर्थ किंगडम के अंदर। सो इस तरीके से विटॉकर ने सारी जो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको क्लासिफाई किया था। ओके, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में वी ऑलरेडी नो। नाउ मूविंग ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो होते हैं उसका एक बहुत बड़ा किंगडम है ऑब्वियसली इन देमसेल्व्स। सो टॉकिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स एज इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग से स्पेसिफाई किया गया है, अलग से क्लासिफाई किया गया अगेन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही चीज आती है, दैट इज बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में तीन चीजें आती है, दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई एंड अल्गी। सो इस तरीके से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई करते हैं। ओके, सो अब सबसे पहले विथ रेफरेंस टू द साइज ऑफ माइक्रोब्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोब 10 रेज़ टू द पावर 6 माइक्रोमीटर, एंड सॉरी 1 मीटर एंड 1 मीटर is equal to 10 raised to the power 6 micrometer, and 1 meter is equal to 10 raised to the power 9 nanometer. अब ये याद रखना, क्योंकि हम अब आगे जाकर जिसे क्लासिफाई करेंगे उसमें हम उनके साइज को भी मेंशन करेंगे, ऑब्वियसली इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मीटर्स बट इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर्स एंड माइक्रोमीटर्स। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। सो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो सबसे पहले या तो ये सिंगल सेल होंगे या कोलोनियल होंगे। सिंगल सेल का मतलब होता है वो इंडिविजुअल होते हैं, वो अपने आप में रहते हैं। वेरएस अगर कोलोनियल की बात करें, कोलोनियल बेसिकली मींस या कोलोनियलाइजेशन मींस सेटिंग अप ऑफ कॉलोनीज। सो वो कॉलोनीज सेट करके बहुत ग्रुप के अंदर रहते हैं। सो बैक्टीरिया कैन बी सिंगल सेल दैट इज इंडिपेंडेंट या सॉलिटरी, या फिर कोलोनियल। अब प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल। अब प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं, और प्रोकैरियोटिक के अंदर हम देखा था कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक्स वाले सारे प्रोकैरियोट्स वाले सारे जो फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अंदर आ जाएंगे। टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, ये सिंपल बाइनरी फ्यूजन करता है। बाइनरी फ्यूजन मतलब एक है तो धीरे 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 वो दो में ब्रेक हो जाता है, दो है तो वो दोनों इंडिविजुअली दो में ब्रेक होंगे, फिर वो चारों इंडिविजुअली चार और में ब्रेक हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो वो बाइनरी फ्यूजन करता है। विगोरस ग्रोथ इन फेवरेबल कंडीशन, अगर बैक्टीरियाज को फेवरेबल कंडीशन मिल गई, अ कंडीशन इन विच बैक्टीरिया इज वेरी हैप्पी, या फिर यू कैन से कि उसको रिप्रोडक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाता है। इट ग्रोज सो फास्ट कि वो 20 मिनट्स में डबल होने लग जाता है। इन ईच 20 मिनट्स इट स्टार्ट्स गेटिंग डबल्ड। टॉकिंग अबाउट अल्गी, सो अल्गी का जो साइज होता है दैट इज ऑल्सो बिटवीन 1 mm टू 10 mm। ओके, नाउ अल्गी एक्वेटिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं विथ यूनिसेलुलर एंड ऑटोट्रोपिक। अब हमने देखा था अगर यूनिसेलुलर और ऑटोट्रोपिक हुआ तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म होता है विथ हैविंग क्लोरोप्लास्ट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्गी। ओके, नाम की अगर बात की जाए, टॉकिंग अबाउट द नेम्स, अगर बैक्टीरिया में सो कोकस है, कोकोबैक्यूलस है, एंड देन देयर इज
वाइब्रियो एंड देन देयर इज स्पिरिलम। तो ये सारे बैक्टीरियाज के नाम होते हैं। अलगी की अगर बात करें हम लोग तो वी हैव क्लोरेला एंड देन वी हैव क्लेमिडोमैनस एंड क्लोरेला। ओके, तो वो हुए अलगी के नाम। सो यू जस्ट नीड टू कीप सच सम ऑफ द नेम्स इन माइंड, ताकि कभी एमसीक्यूज या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आए तो यू मस्ट बी नो कि यू मस्ट नो कौन से फॉर्म का है वो, या कौन सा है वो, अलगी है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, क्या है। लेट्स मूव ऑन टू फंगाई नाउ। सो टॉकिंग अबाउट फंगाई, यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूकैरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर भी देखे थे हमने और मल्टीसेलुलर भी देखे थे। सो ये यूनिसेलुलर होते हैं। सम स्पीशीज आर विजिबल विथ नेकेड आइज, मतलब इसका साइज इतना होता है कि ये नेकेड आइज से भी हम कई बार देख सकते हैं। कुछ स्पीशीज, नॉट ऑल। फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वी नो कि यूकैरियोटिक के जो यूनिसेलुलर होते हैं फंगाई, उसे हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर वो करते हैं तो वो बडिंग यूज करते हैं, एंड इफ दे आर रिप्रोड्यूसिंग थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बाइनरी फिशन को यूज करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट किंगडम, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल, सी वाटर या फ्रेश वाटर, कहीं पे भी प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन प्रोटोजोआ के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ cell organelles that are present. So great variation in cell structure, organs of locomotion and mode of nutrition can be seen in protozoa. मतलब बहुत अलग अलग टाइप की वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। कोई किसी और चीज पे फीड करता है तो कोई कहीं और फीड कर रहा है। इस टाइप के, although they both are protozoans, तो उस टाइप के वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन विच इज सिमिलर टू सेल डिविजन। ठीक है, सो बाइनरी फिशन से ये भी रिप्रोड्यूस करता है विच इज सिमिलर टू सेल डिविजन। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज वायरस। नाउ टॉकिंग अबाउट वायरस, यू ऑल नो व्हाट वायरसेस आर। वायरस बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन के ऊपर होता है। अगर एक वायरल कहीं नेचर में पड़ा हो तो इट्स इक्वल टू डेड। ओके, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं होता है, कोई उसमें एक्टिविटी नहीं होती है। बट द मोमेंट इट गेट्स इनटू अ होस्ट, अब एक होस्ट क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर के सेल्स को वायरस यूज करता है अपनी एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए, उसे कहते हैं एक होस्ट। वायरस कभी इंडिविजुअली एक्ट नहीं कर सकता, इट्स इक्विवेलेंट टू डेड। लेकिन द मोमेंट इट एंटर्स इनटू अ होस्ट, अब वो होस्ट हम हो सकते हैं या कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, तो वो जैसे ही एक होस्ट के अंदर एंटर करता है उसके अंदर एक्टिवेट इट गेट्स एक्टिवेटेड बेसिकली। सो ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के हमेशा बॉर्डर लाइन के ऊपर होता है इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल। ये बेसिकली एक सिंगल पार्टिकल के तरीके से ही होता है। अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए हैविंग कवरिंग ऑफ प्रोटीन कोड। किस तरीके का होता है? डीएनए या आरएनए, डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसी की तरीके का होता है लॉन्ग डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर, और विथ अ कवरिंग ऑफ प्रोटीन ऑन इट। दे नीड होस्ट टू सर्वाइव। अब इसके पास वायरस को एक होस्ट चाहिए होता है, वो इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर वो हमारे बॉडी में घुस जाए तब वो इंस्टेंटली सर्वाइव उसका एक्टिवेट हो जाता है। प्रोड्यूस वायरल प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल। अब जैसे कि अब ये मेरे बॉडी में, अगर मेरी बॉडी में कोई वायरस है तो मेरी बॉडी में बहुत सारे होस्ट सेल्स होंगे, तो अब वो उन होस्ट के सेल्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, वायरल प्रोटीन डेवलप करना शुरू कर देता है, क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका। अब वो जो वायरल प्रोटीन बनाता है उसके n नंबर ऑफ बहुत सारे रेप्लिका बना देता है और बॉडी के अंदर स्प्रेड कर देता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट सेल। अब और उस तरीके से वो बॉडी के जो होस्ट सेल उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। फ्री वायरस कॉज रीइंफेक्शन टू अदर न्यू होस्ट सेल। अब अगर वो कोई वायरस फ्री हो जाए तो वो किसी और न्यू होस्ट सेल के अंदर सेम डिजीज फैलाना शुरू कर देता है। सो वायरस इज वेरी डेंजरस व्हेन इट कम्स टू स्प्रेडिंग डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल HIV, अगर ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिसे कहा जाए, HIV इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वायरस जिसका ट्रीटमेंट इज जिसके ऊपर अभी भी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही है, बट द एक्चुअल द मेडिकेशन इज येट टू बी फाउंड। तो इसीलिए वायरस इतना डेंजरसली बॉडी पे अटैक करता है कि पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और इसीलिए वायरसेस को हम लोग बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तभी लिविंग में
हम काउंट कर सकते हैं अगर वो किसी होस्ट के अंदर हो, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल पार्टिकल के जैसे कहीं एटमॉस्फेयर में पड़ा हो कोई वायरस, तो इट्स इक्विवेलेंट टू डेड बॉडी. So that is difference between virus and bacteria. And there is one more difference between virus. वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया के साइज से बहुत ही छोटा, अबाउट 100 to 10 टाइम्स छोटा होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ बैक्टीरिया. इसीलिए वायरल फीवर जो होते हैं वो अलग होते हैं, और बैक्टीरिया से रिलेटेड होने वाली जो चीजें होती है, डिजीज होती है, वो अलग होती है. बैक्टीरिया से क्योर होने वाली चीजें इजीली क्योर हो जाती है होने वाली डिजीजेस, वेयर एज वायरस से होने वाली डिजीजेस को क्योर होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. हमारा पहला क्वेश्चन है, यूज विटोकर मेथड टू क्लासिफाई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स. ओके, अब और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल भी है जिसके अंदर वो डायग्राम बनाया जो मैंने बनाया था. अब वो कौन सा डायग्राम था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड देन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यहाँ पे यूनिसेल्युलर के नीचे आएगा प्रोकैरियोट्स, सॉरी मोनेरा, और उसके बाद यहाँ पे फंजाई, ठीक है, तो एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोकैरियोट्स, ठीक है. तो फिर उस प्रोटोजोआ, तो उस वो जो डायग्राम हमने फर्स्ट डायग्राम जो हमने देखा था वो यहाँ पर ड्रॉ करना है. दैट फर्स्ट डायग्राम दैट आई ड्रॉ, कौन सा था वो? आपके लिए एक रफ डायग्राम फटाक से बना देता हूँ. फर्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, here it's unicellular, sorry, prokaryotes, and here it's eukaryotes. अब इसके अंदर आएगा यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, और प्रोकैरियोट इसके नीचे आएगा यूनिसेल्युलर. ओके, अब यूनिसेल्युलर का हमने कौन सा टाइप देखा था? मोनेरा. इसके अंदर यूनिसेल्युलर का हमने जो टाइप देखा था दैट इज प्रोटिस्टा, और इसके अंदर हमने और 3 टाइप देखे थे. दिस वन वाज प्लांटी, दिस इज एनिमेलिया, एंड दिस इज फंजाई. यस, दैट्स इट. अब इसको आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में यही ब्लैंक्स है वो फिल करने हैं. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट दे हैव आस्क्ड अस इन द थर्ड वन. थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फाइंड आउट द पार्टनर. ओके, मतलब कि मैच द कॉलम्स. बेसिकली कॉलम ए में गिवन है एंड कॉलम बी. कॉलम ए में हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, algae एंड बैक्टीरिया. अब कॉलम बी में मेरे पास ऑप्शंस है. फंजाई का ऑप्शन होगा कैंडिडा. कैंडिडा एक फंजाई का नाम होता है. प्रोटोजुआ इज अमीबा. अमीबा एक प्रोटोजुआन है. टॉकिंग अबाउट वायरस, देन वी हैव बैक्टीरियोफेज, सॉरी, यस, बैक्टीरियोफेज. अलगी की टॉकिंग अबाउट अलगी, वी हैव क्लोरेला. इसका नाम भी लिया था मैंने while explaining. एंड लास्ट इज बैक्टीरिया, जिसके अंदर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, प्रोकैरियोटिक. ओके, सो ये है हमारे कॉलम बी के ऑप्शंस. नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, फर्स्ट इज लैक्टोबैक्टीरिया आर हार्मफुल बैक्टीरिया. नो, लैक्टोबैक्टीरिया इज फाउंड इन मिल्क, और लैक्टोबैक्टीरिया को यूज किया जाता है टू फॉर्म वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स, सो इट्स नॉट बैड फॉर आवर हेल्थ. नेक्स्ट इज सेल वॉल, तो ये फॉल्स हुआ, ठीक है. सो बिकॉज लैक्टोबैक्टीरिया इज गुड फॉर आवर हेल्थ, सो लैक्टोबैक्टीरिया आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, वो फॉल्स स्टेटमेंट हुई.
सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ चिटिन. यस, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो चिटिन की बनी हुई होती है. चिटिन इज अ मटेरियल. ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा इज सूडोपोडिया. यस, मैंने आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था. अमीबा जो अपने एक एक्सटर्नल कोई भी बॉडी पार्ट को बाहर निकालता है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, उससे हम सूडोपोडिया कहते हैं. टोमेटो विल्ट इज अ वायरल डिजीज. ट्रू, टोमेटो विल्ट एक वायरल डिजीज होती है जो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है. नेक्स्ट इज ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये वो सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमसे पूछे गए, जो मैंने सारे लिखे थे यहाँ पे. सो यू कैन इजीली डू इट योरसेल्फ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई. ओके, सो अगले क्वेश्चन में हमसे अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है हमको और हमें पता करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है या कौन सा माइक्रोब वो है. फर्स्ट वन इज आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब सबसे पहले ये हुआ माइक्रोब और माइक्रोब्स फ्रॉम मोनेरा. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक चीज कही गई है कि मेरे पास सेल ऑर्गेनल भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं है. सो माइक्रोब फ्रॉम मोनेरा. आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. तो अब ये मेम्ब्रेन, देखो दो चीज आ गई है, न्यूक्लियस भी है एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है. सो प्रोटोजोन फ्रॉम प्रोटिस्टा या फिर एनी वन ऑफ यूकैरियोट्स. क्यों? यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन भी होती है और एक न्यूक्लियस भी होता है. सो एनी वन फ्रॉम यूकैरियोट्स हम लिख सकते हैं. आई लिव ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. अब यहाँ पर आप डिकम्पोजर्स हम यूजुअली लिखते हैं, बट फंगस जो होता है वो हमें यूजुअली डिकेइंग मैटर्स पे मिला जाता है, पाया जाता है. आई रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिविजन. तो बैक्टीरिया और सम ऑफ द प्रोटोजोन्स रिप्रोड्यूस बाय सेल डिविजन. नेक्स्ट इज आई कैन प्रोड्यूस माय रेप्लिका. वायरस खुद का रेप्लिका बना देता है होस्ट की बॉडी में जाकर. I am green but I don't have organs. Algae is green but without any organ, so it's algae. Okay, so next is draw neat and label diagram. All those you can find in your textbook itself. So this was all about first chapter. Now let's move on to the next chapter.